कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसमें पंजाब में तैनात 200 ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट जो बहुत सारी गाड़ियां लेने लगी है, अचानक से IMF से पैसा आया। सर आपका कहना ये था पैसा पाकिस्तान नहीं आएगा, तो सर आपकी खबर गलत साबित होगी, वरना सर इतना पैसा आ गया जब तो गाड़ियां खरीद रहे हैं ये लोग। नाज़रीन, ये वो पैसा है जो गरीब आवाम अपना पेट काट काट कर टैक्स की सूरत में देती है। वही आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिसे आज 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, फूड इन्फ्लेशन 39% तक पहुंची हुई है। इस आवाम के पैसों से ब्यूरोक्रेसी पर नवाजिशात की जा रही हैं। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई पंजाब की निगरान हुकूमत को? वो भी गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट खरीद रही है, जो कि इंटरम गवर्नमेंट है, जिसका कोई मैंडेट ही मौजूद नहीं है। उन्होंने 3 अरब 20 करोड़ की गाड़ियां अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स और सबको कहा है कि आप नई गाड़ियां खरीद लें। उसमें कई करोड़ा गाड़ियां हैं, वीगो हैं। लेकिन ये वो मुल्क है जो दर बदर जलील हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर पैसों की खातिर। ये वो कंट्री है। बात यह है कि एक ऐसा मुल्क जो माशी दिवालिया के तौर पे खड़ा हो, जिसकी मईशत बहुत कमजोर हो, जहां लोगों की जिंदगियों में अपने सख्तियां हो, वहां जब हुक्मरान तबकात, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे उसमें पॉलिटिशियन हैं, चाहे उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे उसमें जुडिशरी के लोग हैं, जब इस किस्म की सरकारी खजाने के ऊपर अयाशियां करेंगे। ज़ाहिर निगरान हुकूमतों का ये काम नहीं है, बिलखुसूस ऐसे माहौल में जब मुल्क कर्जे के नीचे दबा हुआ है। और कर्ज के लिए वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि मिन्नतें कर कर के रातों की नींदें उड़ी हुई थी और कर्ज मिला है, तो आप ऐसे अल्ले तल्ले क्यों कर रहे हैं? और निगरान हुकूमतों के मैंडेट में भी इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो क्यों ये किया जा रहा है? कोई टैक्स छूट नहीं होगी, ना ही कोई एमनेस्टी होगी। बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, तनख्वाहों और पेंशन पर अखराजात को कम किया जा रहा है, तामीरात पर टैक्स, ज़राअत पर टैक्स। आपने ये कहा कि पैसे आए हैं, ये तो उसमें से बिल्कुल आटे में नमक के बराबर पैसे हैं। 3 अरब रुपया, क्या रुपया कुछ भी नहीं होता। बाकी पैसे तो सारे लंदन, और अभी तो जो है प्रॉपर्टियां खरीदी जाएंगी, बच्चों की शॉपिंग्स होंगी दुबई में और लंदन में। पता नहीं ये कुछ IMF वाले अंधे हैं। अंधे तो नहीं है, खैर अपने मतलब के लिए देते हैं, अपने वो इंटरेस्ट के लिए देते हैं, अंधे तो नहीं है वो। लेकिन यहाँ पे मैं आज जो बात आपसे खासकर करना चाह रहा था, एक नई डेवलपमेंट हुई है हमारे रीजन में। हमारा अगर देखा जाए तो टोटल हमारी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज श्रीलंका के साथ मिलती है। सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या उनसे मिलती है? करप्शन मिलती है राजापक्सा की। राजापक्सा जो कि वहां पे पिछले जो उनके सदर थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर या सदर थे, जो हेड ऑफ द स्टेट थे। हमारे कंट्री में तकरीबन 10,000 राजापक्सा मौजूद हैं। ये सबसे बड़ी हमारी सिमिलैरिटी उनके साथ ये है। और वहां के जो इस वक्त वहां भी बिल्कुल वही सर्कमस्टांसेस है कि भारत और चाइना की वहां पे एक खिंचाव पैदा हो चुका है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो श्रीलंका, जिस तरह के वहां पे तामिल वहां पे पॉपुलेशन है, और जिस तरह उनकी सिमिलैरिटीज हैं भारत के साथ रिलीजियस और कल्चरल। और लेकिन उसके बाद दरमियान में ये हुआ कि वहां चाइना, राजापक्सा साहब ने वही कमिश्नें लेने शुरू कर दी प्रोजेक्ट्स में, जिस तरह हमारे यहाँ रवाज है। तो फिर उन्होंने जिस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए और कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की, फिर अपनी जिस तरह हमारी तो तीनों पार्टियां जो है वो राजापक्सा की पार्टी से मिलती हैं कि पहले अपना खानदान जो सबको अपॉइंटमेंटें करते हैं, जो फिर नहीं फैमिली मेंबर को होता तो बाहर किसी को अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन अब वो सिमिलैरिटीज ये हैं कि उनका जो विक्रम सिंह है, उनके जो इस वक्त हेड ऑफ स्टेट है, वो गए भारत के दौरे पर। 1 साल के बाद गए, वरना वो उनका जो श्रीलंका का जो भी हेड ऑफ स्टेट जब भी टेक ओवर करता है, सबसे पहला दौरा भारत करता था। इनको 1 साल लगा आते आते। और फिर आके उन्होंने कुछ डाउन प्ले भी थोड़ा सा किया। उन्होंने कहा जी कि हम चाइना और भारत को बैलेंस करेंगे, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन माजी में ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जब श्रीलंका के ऊपर क्राइसिस थे तो पेरिस क्लब एक पेरिस क्लब ने इन्होंने पैसे दिए, जापान ने दिए थे, भारत ने। ये सारे इनके कर्जे जो थे, सब ने कहा हम अपने रीएडजस्ट कर लेंगे कर्जे, लेकिन चाइना ने कहा था हम अपने कर्जे रीस्केड्यूल नहीं करेंगे। तो और फिर उसके बाद ये हुआ कि उनका एक जासूस बैरी शिप जो था वहां पे खड़ा होके भारत की एटमी तनसीबात जो है उनको भी देखता रहा। हालांकि श्रीलंकन उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको इतराज था। भारत ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, लेकिन श्रीलंका कुछ नहीं कर सका। चाइना ने अपनी मर्जी की उसमें। अब आज जो मैं समझता हूं कि जो भारत ने बहुत बड़ी, एक तो दूसरी बात उसमें बताना चाहूंगा, पिछले साल जनवरी से जुलाई तक भारत ने उनको $4 बिलियन दिया।
हम लोग तो 1 बिलियन के लिए नाक की लकीरें निकालते हैं, तो भारत ने उनको $4 बिलियन दिया। इस दफा जो ट्रिप पर आए हैं उन्होंने कहा कि हम पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन और बिजली की जो लाइंस हैं वो बिछाने के लिए तैयार हैं समंदर में, और $4 बिलियन और स्पेंड करने के लिए हम तैयार हैं।